नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा क्षेत्र में फोटो फ्रेम के गोदाम में लगी भीषण आग। साप्ताहिक बंदी के चलते रविवार को शहर की सड़कें दिखी सुनसान। उद्यमी RK चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट हेतु 1 करोड़ रुपए की प्रदान की धनराशि। और कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच औषधीय पौधों की बढ़ी मांग। और अब खबरें विस्तार से। चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा क्षेत्र में फोटो फ्रेम के गोदाम में भीषण आग लग गई। चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा क्षेत्र में 2400 स्क्वायर फुट के फोटो फ्रेम गोदाम में भीषण आग लग गई। शनिवार लगभग 7 बजे की लगी आग रविवार की सुबह तक भी बुझ नहीं सकी। बताया जा रहा है कि साहिल वारसी नामक व्यक्ति का सेनपुरा की सकरी गली में गोदाम है, जहां अचानक ही आग लग गई। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया। वहीं तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन सकरी गली होने के कारण दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई। मौके पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू नहीं पा सकी। वहीं पूरे क्षेत्र में उठ रहे भयंकर धुएं से लोग बेहाल हो गए। लोगों ने इतनी सकरी गली में गोदामों के होने का विरोध भी किया। आपको बता दें कि प्रशासन की आंख में धूल झोंककर लोग गलियों में बड़े बड़े गोदाम बना देते हैं। देखा जाए तो गली गली में ऐसे गोदाम मिल जाएंगे। फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह ने बताया कि घनी आबादी में कैसे इतना बड़ा गोदाम बना, इसकी जाँच होगी। वहीं गोदाम मालिक साहिल वारसी ने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ है, पर आंकड़ा देखने के बाद ही बताया जाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। सर, किस तरह का ये आग है और अभी तक बुझा नहीं? एक्चुअली आग नहीं, ये धुआं भी लगा हुआ। 8:40 पे लगा हुआ था। ये बहुत बड़ा गोदाम है। अंदर क्या है कि दफ्ती और ये जो कार्डबोर्ड होता है वो है, और कार्डबोर्ड के अंदर आग लगी हुई है। अंदर मतलब धुआं उठ रहा है हल्का हल्का, जैसे सुलगता रहता है, क्योंकि जब तक ये पूरा सामान नहीं निकल पाएगा तब तक ये सुलगता ही रहेगा, क्योंकि पूरी तरह दबा हुआ है, अंदर की तरफ फंसा हुआ है। तो धीरे धीरे कल रात से ही आग बुझा भी रहे हैं, धीरे धीरे सामान निकलवा रहे हैं, क्योंकि आदमी कम से सामान ही निकाल नहीं पा रहे हैं, इस नाते उसमें दिक्कत आ रही है। अब अंदर तक पहुंच गए हैं। अगर 3-4 घंटे में सामान सारा निकल जाता है तभी ये पूरा धुआं खत्म हो पाएगा। ये कल कितने बजे आग लगी थी? करीब 8:45। किसका और किस तरह का गोदाम है ये कोई यूसुफ जी का है। इसमें मेनली कार्डबोर्ड जो दफ्तियाँ और होती है, जो फ्रेम लगते हैं फोटो के पीछे, वो है। और भी कई सामान रखे गए अंदर, टेपिंग है, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत वो तो आकलन अभी किया जाएगा, काफ़ी होगा नुकसान, लेकिन इतना अंदर पहुंचने के लिए भी एक्सेस नहीं है। दूसरा है कि इतना ज़्यादा सामान अंदर रखा हुआ है, उसको निकालने का, और इससे आसपास के लोगों को भी बड़ी दिक्कतें हो रही है कल रात से ही। इतना सुरक्षित होता है? एकदम सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये शहर बहुत पुराना है और यहाँ अंदर आप जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। कई सालों से लिए जाती है। जो नियम आए वो 2005-2010 के बाद आए, तो उनके ऊपर क्या लागू किया जाता है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो किस तरह का इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? इनमें नोटिस दिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्या सिस्टम लगाया गया था, क्या इतना एरिया था, क्या आपने पहले से बताया था कि यहाँ पे हम क्या स्टोर करें, क्या ये उस चीज़, क्या गोदाम के लिए ये स्वीकृत है या नहीं है, ये भी चीज़ देखी जाएगी। साहिल जी, किस तरह का गोदाम है और कब ये कैसे आग लगा? फोटो फ्रेमिंग का रॉ मटेरियल बेच गया। कल रात में आग लगी, अब कैसे लगी पता नहीं। मतलब क्या शॉर्ट सर्किट है या किसी से कुछ रंजिश वगैरह है? तो हम लोग बंद करके जाते हैं, कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया पता ही नहीं, किसी के ऊपर कह भी नहीं सकते। ये किस चीज़ का गोदाम था आपका? ये गोदाम किस चीज़ का था? फोटो फ्रेम का मटेरियल बेचते थे। ये कितने स्क्वायर फीट में गोदाम बनाए थे आप? करीब 2400 स्क्वायर फीट है। क्या ये गोदाम का आपने परमिशन दिया था क्या? जी, यह गोदाम बनाने का परमिशन इस इलाके में दिया था आपने? जी जी जी। कितने का नुकसान हुआ आपका? अब ये तो अभी नहीं बता सकते। अभी तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? दमकल की कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? 5-6 गाड़ी आ चुकी है, लेकिन आग नहीं बुझा अभी तक। अभी अब तो पूरा नहीं बुझ ही गया, करीब थोड़ा सा बचा हुआ है। माल निकल रहा है ना, माल दबा हुआ पीछे, उसी के पीछे से निकल रही है। साप्ताहिक बंदी के चलते रविवार को शहर की सड़कें सुनसान दिखीं।
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जहां शनिवार को पूरी तरह से लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया, तो वहीं रविवार को भी सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। आम दिनों में व्यस्त रहने वाला लंका, भेलूपुर इत्यादि क्षेत्र सन्नाटे एवं सुनसान से भरा दिखा। वहीं DLW, दुर्गाकुंड इत्यादि क्षेत्रों में भी लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और बाजार व दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहीं। वहीं हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ से पटी रहने वाली विश्वनाथ गली भी सुनसान दिखी। इस गली में दोनों ओर कई दुकानें हैं जो पूर्ण रूप से बंद रहीं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट हेतु 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और उत्पादन से ज्यादा इसकी मांग है। प्रशासन लगातार इसमें सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है। वहीं शहर के प्रबुद्ध वर्ग से भी मदद की अपील की जा रही है। इसी को देखते हुए वाराणसी के इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने आगे बढ़कर दीनदयाल अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिया है। इसके बाद प्रशासन ने प्लांट के लिए ऑर्डर भी कर दिया है और 1-2 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा और हफ्ते भर में ये ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा, जिससे दीनदयाल अस्पताल में बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वहां और कोविड बेड को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाने से दीनदयाल अस्पताल में कुल 203 बेड चालू हो जाएगा और 120 सिलेंडर की बचत होगी। उन्होंने इसके लिए RK चौधरी को धन्यवाद दिया और भी लोगों से इस तरह की मदद करने की अपील की। वहीं उद्यमी RK चौधरी ने बताया कि इस कोरोना महामारी में आज मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। इसे देखते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए मैं 1 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट दीनदयाल में लगवा रहा हूं, जिससे वहां की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही उन्होंने और भी लोगों से अपील की कि वो भी मदद करें ताकि मानवता को बचाया जा सके। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। धनराशि की एक बड़ी समस्या थी और इसको परचेज करने के लिए टेंडर कोटेशन में बहुत ज़्यादा समय लगने की संभावना थी। इसी की समस्या को हम लोगों ने शहर के बड़े व्यापारियों के सामने रखा, तो उसमें एक बड़े समाज सेवी हमारे बीच में आए हैं। श्री RK चौधरी जी, जो यहाँ पे बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे IIA और बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी धनराशि से 1 करोड़ का पेमेंट कल किया है। भविष्य में बचे हुए पेमेंट वो अपनी खुद करेंगे। वो प्लांट उन्होंने ऑर्डर दिया है औरंगाबाद की कंपनी को। यहाँ वाराणसी के कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसी कंपनी के प्लांट लगे हुए हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। आज भी एक अस्पताल में वो लगा है। ये 600 LPM का प्लांट है और लगभग 120 बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई इस प्लांट के माध्यम से हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 203 बेड हमारे टोटल हैं। 120 बेड पे ये ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो 120 सिलेंडर्स की हमें बचत होगी और हम 120 बेड पे इस ऑक्सीजन से और बचे हुए सिलेंडर से बाकी 80 बेड, टोटल 203 बेड हम चला सकते हैं। वर्तमान में 115 से ज़्यादा बेड हम नहीं चला पा रहे और उसकी भी सप्लाई लेने के लिए दिन में 4 बार चंदौली जाना पड़ता है। कुल मिला के अस्पताल की परेशानी कम होगी, सारे बेड यूटिलाइज होंगे और निर्भरता चंदौली पर ना रह के घर में हमारी ऑक्सीजन बन जाएगी। बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ जो भी मरीज जाएंगे उनका भरपूर फ़ायदा होगा। काशी में ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए और बाकी समाज सेवियों को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे कि जैसा काम उन्होंने करके दिया है, बाकी हमारे कबीर चौरा या अन्य सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें वो भी ऐसे काम करने के लिए सामने। आज के समय में कोरोना का जिस तरह से एक पहले कोरोना की अपेक्षा तीव्रता के साथ कहर और प्रकोप है, आज मानव जीवन संकट में है और सबसे बड़ी किल्लत आज जो हो गई है, मानव जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ आज अस्पताल में बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक समाज का ऋण है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस भावना के वशीभूत होकर हमने एक ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ जिला अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, उसमें लगाने का निर्णय लिया और उसके निर्णय में आज वो प्लांट औरंगाबाद से डिस्पैच भी हो रहा है।
तो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की जो समस्या है वो ये ऑक्सीजन प्लांट लगने से निश्चित रूप से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच औषधीय पौधों की मांग बढ़ गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मामले के बाद जिले में नर्सरी में औषधीय पौधों की डिमांड बढ़ गई है। इसके तहत अश्वगंधा, तेजपत्ता, पारिजात एवं गिलोय, तुलसी इत्यादि के पौधे की मांग काफी बढ़ गई है। कोरोना काल में लोग इसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। वहीं एक नर्सरी के मालिक ने बताया कि इस समय औषधीय पौधों की मांग काफी बढ़ गई है। जो भी लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा औषधीय पौधों को ही खरीद रहे हैं, जिनकी कीमत 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है। आजकल जो है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा औषधि वाले पौधों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन भी है, तो लोगों का फोकस है कि नर्सरी में आएँ तो औषधि वाले प्लांट ज़्यादा खरीदें। जैसे कि वो मेनली गिलोय परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर आपका जो काढ़ा बनाने वाले आते हैं, पारिजाता आता है, या फिर आपका अश्वगंधा है। तो ये सब कस्टमर पे का ज़्यादा ध्यान होता है कि ये सब चीज़ें वो खरीदें अपने घर में। तुलसी है फायदेमंद है इसमें जी। इस वक्त तो गिलोय और तुलसी का दोनों का यदि काढ़ा बना के लोग पी रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसलिए गिलोय तो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा पारिजात का शाम में चाय का सेवन करें तो उससे भी कोरोना में काफ़ी राहत है। इवन मतलब वो आपके इम्यूनिटी के लिए बेटर है। कितने प्रकार के रेंज हैं और क्या क्या कीमत है? जी, यदि आप औषधि वाले पौधों का रेंज देखेंगे तो तकरीबन आपको 25-30 पौधे आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे वैरायटी। उससे ज़्यादा ही हैं, वो आते जाते रहते हैं। और रेंज जो है वो 20 रुपए से स्टार्ट होकर के आपके 50-60 रुपए तक में सारे ज़्यादातर मिल जाते हैं आपको। तो ये नर्सरी हम लोग की काफ़ी पुरानी है, तो इस वजह से दूर दूर से भी कस्टमर आते हैं। नर्सरी का नाम ही है, तो उस वजह से। संजय जी, इसमें महामारी चल रहा है, आप यहाँ आए हैं औषधि पौधों के लिए, क्या क्या पौधे देखे हैं? और इस समय तो मैं तुलसी का पौधा देखा हूँ, अश्वगंधा देखा हूँ, और गिलोय का पौधा लेने आया हूँ। बहुत इस समय गिलोय बहुत फायदेमंद, काढ़ा बनाकर पीने में कोरोना के। कितने फायदेमंद मानते हैं इसमें? इसको हम तो 90% फायदे मानते हैं। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से ये अपील करूँगा कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, और ये जड़ी बूटी जो है उसका सेवन करते रहें समय समय से, काढ़ा बनाकर। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और चेस्ट के लिए भी, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आती है उसमें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनपद वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच चुनिंदा लोगों ने सुना। मास्क और सैनिटाइजर के साथ बैठे लोगों ने प्रधानमंत्री को ध्यानपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के बाद इन लोगों का कहना रहा कि देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात और उनसे निपटने के तरीके के बारे में प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोग भी कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री के उठाए कदम पर उनका साथ देंगे और निश्चित रूप से इस बीमारी को मात देने का कार्य करेंगे। हम लोगों को कोरोना से बचने के लिए बहुत प्रेरणा दी। डॉक्टर्स और सिस्टर के माध्यम से उन्होंने जो अनुभव साझा किया, हम लोग उसको आत्मसात करेंगे। और इस घड़ी में सभी को स्वच्छता और उस पर विशेष ध्यान देना है, और 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। इसको भी हम लोग पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पे हम लोग इस लड़ाई को जीत सकेंगे। योग व वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता लोगों को ऑनलाइन योग प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वस्थ रहने के गुण सिखा रहे हैं। शंख बजाइए, सीटी बजाइए और गुब्बारे भी फुलाकर आप अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही आप कुछ श्वास संबंधी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा और आपके फेफड़े भी तंदुरुस्त रहेंगे। ये कहना है योग और वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का।
जी हाँ, इस समय वो ऑनलाइन लोगों को प्राणायाम कराकर उनको कोरोना की बीमारी से बचाने में मदद कर रहे हैं। उनके प्रयास से लोग अपने फेफड़ों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब फेफड़ों में आ जा रहा है तभी वो घातक हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस समय संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में घर में रहकर ही लोग ऑनलाइन योग के आसन सीख रहे हैं, जिससे उनके फेफड़े स्वस्थ रह रहे हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल भी सही रह रहा है। घर में बड़े बच्चे सभी गुब्बारे फुलाकर, शंख और सीटी बजाकर भी फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि उनके ऑनलाइन क्लासेस में लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं और वो सुबह शाम उन्हें प्राणायाम सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कपालभाति, भस्त्रिका, त्रिबंध, नाड़ी शोधन व भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से उनको फेफड़े ठीक रखने के साथ ही तनाव से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ऑनलाइन जुड़कर क्लास करने वाले राघवेंद्र पांडे ने कहा कि पहले मैं अकेले ऑफलाइन क्लास करता था, पर जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य इसे ज्वाइन करते हैं और प्राणायाम करते हैं। इस संक्रमण काल में हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे फेफड़े मजबूत रहें, हम तनाव से मुक्त रहें, इसके लिए हम कुछ अभ्यास आपको बताए हैं। सबसे पहले कपालभाति क्रिया, कपालभाति इति कपालभाति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारे पूरे शरीर को बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप शुरुआत में धीरे धीरे 50 से लेके 500 बार तक कर सकते हैं। सावधानी यही रखनी है, हाई बीपी होगा तो बहुत ही धीरे अभ्यास करें। प्रेगनेंसी जिसको है उसको नहीं करना है, हर्निया है उसको नहीं करना है। ये सावधानी के साथ सभी लोग अभ्यास करेंगे। और कपालभाति के बाद हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लोहार की धोंकनी की तरह आवाज़ आती है, तो एक्टिवली ब्रीद इनहेल करनी है, ब्रीद एक्सहेल करनी है। इसको 20-20 के 3 से 5 राउंड हम लोग करते हैं और बीच में आप थोड़ा गैप लेंगे जिससे कि थोड़ा रिलैक्स मिले। तो एक्टिवली ब्रीद इन, एक्टिवली ब्रीद आउट करने से आपके फेफड़े बहुत ही हद तक मजबूत रहेंगे। जी, अभिषेक गुप्ता से मेरा परिचय BHU IIT योग कोच के रूप में उस IIT के प्रांगण में हुआ था और वहाँ मैं नियमित जाता था। लेकिन इस महामारी के काल में उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिया सभी के लिए। और इससे हम केवल अकेले जाते थे, लेकिन इसके कारण हमारे परिवार में 10 लोग हैं, वो सभी लोग लाभान्वित होते हैं। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं देखता हूँ तो कम से कम 100 से 150 लोग जुड़े रहते हैं। सुबह नियमित हम लोग आधे घंटे उनके साथ जुड़ते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और योग निद्रा प्राणायाम मुख्य है। नियमित आधे घंटे करने से ये हम लोग को महसूस होता है और खुद अंदर से लगता है कि हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हैं, हमारे श्वसन प्रणाली में कोई रुकावट नहीं है। हम लोग बहुत आशा के साथ रहते हैं, बहुत उत्साह के साथ रहते हैं, बिना तनाव के साथ जीते हैं और मैं भूल जाते हैं कि कोई प्रकार की महामारी हमारे को छू रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा क्षेत्र में फोटो फ्रेम के गोदाम में लगी भीषण आग। साप्ताहिक बंदी के चलते रविवार को शहर की सड़कें दिखी सुनसान। उद्यमी आर.के. चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट हेतु 1 करोड़ रुपए की प्रदान की धनराशि। और कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच औषधीय पौधों की बढ़ी मांग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।